के बाद एयर स्ट्राइक से कांपा पाकिस्तान। विमानों के लिए भारत का एयर स्पेस बंद। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को लगी करारी चोट। 23 मई तक भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया। अब ये दो तरफा चोट है। देखिए अब यहां पर भी क्या है, बराबरी करना चाहते हैं, ड्रिल में बराबरी करना चाहते हैं। तो जब तक युद्ध की नौबत आएगी तब तक सब खत्म हो चुका होगा। भीख अगर मिल भी गई तो 10 दिन से ज्यादा वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यहां पर यह भी देख लीजिए कि ये जो कोशिश चल रही है, ये जरा देखिए क्या किया। पहले पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के जहाजों के लिए बंद कर दिया, तो भारत ने इधर जवाब में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वहां से क्या कहा जा रहा है कि देखिए अब कितना घूमकर भारत के जहाजों को, भारत की तरफ जाने वाले या वहां से जाने वाले जहाजों को कितना घूमकर जाना पड़ता है, इसमें बड़ा खर्च होता है, हमने करारी चोट दी है। असल में जब कोई किसी के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है, ये बताएंगे एयर वाइस मार्शल, तो उसको पैसा देना होता है। तो अभी तक एक तरीके से उसका जो खर्च दिया जा रहा था पाकिस्तान को, उससे वो हाथ धो बैठा है। मैं बताऊंगा इससे कितना नुकसान हुआ है। और इधर भारत ने जो कर दिया, अपना स्पेस बंद कर दिया, तो जो उधर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया की, वहां जाने के लिए अब कितना घूम के जाना पड़ेगा? पूरा 3.5 घंटे और लगेंगे। ये तो छोड़ दीजिए, पिछली बार जब इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया था तब हमारे 400 जहाज ही जाते थे इनको ऊपर से, और इनको हम एक हफ्ते में $100 मिलियन का नुकसान हुआ था, क्योंकि हम इनको पैसा देते थे ऊपर उड़ने के लिए। अब तो 800 जहाज जाते हैं हमारे इनके ऊपर से। अब समझिए, और अब दाम बढ़ भी गया है, पहले कम था, तो अब कितना नुकसान होगा? मेरे समझ से 300-400 मिलियन से ज्यादा नुकसान होगा। एक तरफ आप भीख मांग रहे हैं, एक तरफ भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जो पैसा मिलने वाला था उसको आपने खुद ही काट दिया। तो ये तो कैसे है कि ये मुझको वो वाली मसल याद आ रही है कि किसी ने कहा कि ये बाल्टी भर दो। जब बाल्टी भर गई तो उसने कहा एक काम करो, ये तो भर गई, इसमें पेंदे में भी कुछ डाल दो, और उसने बाल्टी पलट दी। ये देखिए जरा, भारतीय एयरस्पेस में नो एंट्रीज है। पाकिस्तान की टूटी कमर। पाकिस्तान एयरलाइंस को लंबा रूट तय करना होगा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाई सेवा ठप। यात्रियों ने पाकिस्तान एयरलाइंस की टिकट कैंसिल की। अब जरा ये दो तरफा मार जो है, आसमान में दो तरफा मार। और इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू आपको ये बता दूं कि आज ये बताया जा रहा है कि कराची और लाहौर के ऊपर जो मतलब उनका जो एयर स्पेस है, उन्होंने अपने जहाजों को भी उसके लिए बंद कर दिया है। अब जरा ये देखिए यहां पर, और गौरव और श्रीवास्तव सर, आप दोनों से मैं बारी बारी कमेंट चाहूंगा। पहले गौरव आप आ जाएं। ये देखिए, पहले ये जो होता था कि आप भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करते थे और आप ये जो इधर कंट्रीज हैं दक्षिण पूर्व एशिया की, उधर आप चले जाते थे। अब क्या हो रहा है, उधर हम दिखा रहे हैं कि पहले और अब में फर्क क्या है। वो वहां से परिक्रमा की जाती है। अच्छा, ये भिखारी कर रहे हैं, भिखारी एरोप्लेन जो है यहां से उड़ रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना स्पेस जो बंद किया था और हमने स्पेस जो बंद किया है, इसका कंपैरिजन आप बताएंगे, दोनों को फर्क क्या पड़ता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान के पास जहाज भी इतने ज्यादा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्क हमें क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जहाज हैं। पाकिस्तान के तो गिरवी रखे हैं जहाज। पिछली बार मलेशिया में इनका जहाज जब उतरा था कोलालमपुर में, तो मलेशियन गवर्नमेंट ने इनका जहाज जब्त कर लिया कि बेटा पिछली बार तेल भराया था, उसके पैसे नहीं दिए। तो आप समझिए ना, हम लोग जब कहते हैं कि उनको कितना नुकसान, हमें कितना नुकसान, उनका तो सब ऐसे ही चल रहा है। मतलब कि आप उनके जो पूरा पीआईए है, पीआईए ऐसे ही चल रहा है। जहां जाते हैं उनका जहाज, अब पीआईए था भी ऐसा, पीआईए का चेयरमैन गया जर्मनी, एक जहाज ले गया पीआईए का। मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूं, वो बैठ के गया जर्मनी ले गया, और आपको पता है उसने जहाज का क्या करा? उसने बेच दिया जहाज लेके गया, जहाज बेच के आ गया। पाकिस्तान एक बार जहाज लैंड किया, वो जहाज को इसलिए जब्त किया गया कि तुमने पैसे नहीं भरे, अब ये जहाज उड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, 3-4 बार, एक बार नहीं 3-4 बार अलग अलग जगह, दुबई ने यही करा, मलेशिया ने यही करा, और पाकिस्तान ने बोला कि तुम तो इस्लामिक बिरादर मुल्क हो, तुम हमारा जहाज कैसे रोक सकते हो, तुम्हें नहीं रोकना चाहिए। उसने बोला कि देखो, इस्लामाबाद में पहले डॉलर की बात करो, तुम्हें तो पैसे देने थे। ये पाकिस्तान इतनी जिल्लत सहने की कुव्वत कहां से लाता है? उनको लगती नहीं है। देखिए, बेइज्जती उतनी होती जितनी बंदे को महसूस हो, उनको महसूस नहीं होती है। आप ये समझें, पाकिस्तानियों को बेइज्जती नहीं महसूस होती। वो कहते हैं ठीक है, जिस दिन नहीं बेइज्जती होती उनको खालीपन लगता है। अब ये देखिए ना, आप ये दिखा रहे हैं, आप ये टोटल बताइए कितने जहाज जाते होंगे पाकिस्तान के, टोटल कितने जाते होंगे यहां से? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, तो उनके पास है ही नहीं। 4 से 8। 4 से 8। अब वो 4 से 8 भी उड़ रहे हैं, तो ये टाइम देखिए, 5 घंटे, 8 घंटे ज्यादा नुकसान हो रहा है अपना एयर स्पेस बंद करने में। जो हमारे जहाज जाते थे और उनको पैसे देते थे, वो पैसा गया, वो जो पैसा हरकत उनकी अपनी है, और वो बड़ा नुकसान है। हाँ। एक और छोटी चीज बताऊं मैं आपको, ये तो आप एयर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान से ये बोला कि साहब ये पंजाब है, यहां से सर आप हमें लाहौर बाय रोड जाने दीजिए, लाहौर से हम पेशावर चले जाएंगे, हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग करेंगे, अफगानिस्तान के साथ ट्रेडिंग करेंगे, और हर एक कंटेनर पे आपको डॉलर देंगे। पाकिस्तान को अपने फायदे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे को नुकसान। तभी तो भारत ने बोला ठीक है, अगर तुम, भारत ने कई डेकेड्स फॉलो अप करा कि प्लीज अलाउ,
तब उसने मना कर दिया, हमने चाबार बना दिया। अब हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब वो कह रहा है कि भारत लड़ रहा है हमसे। अब देखिए जरा, ये देखिए भारत के एक्शन से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर संकट के बादल। पाकिस्तान को 240 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान। 20 से 30% से ज्यादा फ्यूल की खपत, लॉन्ग रूट की वजह से 20% तक महंगी हुई टिकट। ये जो मैं पहलू आपको बता रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स यहां पर लगातार बता रहे हैं। इसको और जरा और ब्लैक एंड व्हाइट में, लेटर एंड स्पिरिट में समझ लीजिए जरा। ये पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जो हुई है, ये किस तरह की है? 20-30% ज्यादा फ्यूल। पहले तो ये समझ लीजिए कि 20 से 30% ज्यादा फ्यूल लगेगा, 10 से 20% टिकट महंगी हो गई, 240 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित। और इस्लामाबाद से कुआलालंपुर पहले 5 घंटे 30 मिनट में, अब 8 घंटे 30 मिनट में होगा। इस तरीके का फर्क पड़ा है। और उधर जो भारत के हवाई जहाज अब उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है वो जो पैसा दिया जाता था, जो फीस दी जाती है एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए, वो नहीं दी जाएगी। और ये भी एक बड़ा नुकसान। अगली खबर देखिए जरा, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकियों ने की थी 4 स्पॉट्स की रेकी, 4 OGWs ने की थी रेकी, और उन्होंने आतंकियों की इस तरीके से मदद की। 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिल रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंचे थे आतंकी, और आतंकियों के टारगेट पर थे। सभी लोकेशन सुरक्षा के चलते नहीं कर पाए वो हमला। बताया जा रहा है कि इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क वहां पर है, एक बेताब वैली वहां है, उसको भी निशाना बनाए जाने का इन लोगों का इरादा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अलर्ट रहने की वजह से भारतीय एजेंसियां अलर्ट थी, लेकिन एक जगह लूप होल मिला। मैं विक्रम सिंह सर ये समझना चाहता हूं, यहां जो ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, 3D मैपिंग हो रही है, इससे कैसे मदद मिलती है चीजों को समझने में? रिकंस्ट्रक्ट, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। 3D मैपिंग से आप देख सकते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर ने कहां से कौन सा रूट पकड़ा होगा, किस टाइम पे होगा, रियल टाइम उसको रिक्रिएट किया जाता है। पूरी चीजें आ जाती हैं। आपने कहा सैटेलाइट फोन, चाइनीज सैटेलाइट फोन, उनकी ट्रेनिंग हुई होगी। सैटेलाइट फोन टू सैटेलाइट फोन ओनली, क्योंकि नॉन सैटेलाइट करेंगे तुरंत डिस्क्लोज हो जाएगा लोकेशन। दूसरा, इनकी ये देखिए, जिस तरह चरमपंथी थोराया नेटवर्क केवल इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया है। थोराया केवल इन्हीं चरमपंथियों के लिए तैयार किया गया है। और थोराया नेटवर्क के जरिए जो नॉन सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, एनक्रिप्टेड चाइनीज मैलवेयर से, वो आपका कम्युनिकेशन है। अब रूट तो ये सर, ये जो है, जो इन्होंने इस्तेमाल किया, वो एक तरीके का वॉकी टॉकी टाइप लिमिटेड सर्कल कम्युनिकेशन है क्या, ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया? नीड टू नो एंड राइट टू नो। नीड टू नो इतना है कि हर आदमी हर चीज न जाने, लिमिटेड चीज जाने, जिससे कि डिस्क्लोजर ना हो। और उसके बाद जो ओवरग्राउंड OGW आपने कहा है, तो दूसरा एक अंडरग्राउंड और एक ओवरग्राउंड। ओवरग्राउंड ने आपकी मैपिंग की और रोड मैप बताया, और आपने जाके रखी कर लिया। आपने फिर ग्रेडिंग कर दी। ए ग्रेड में हमारी टॉप प्रायोरिटी कौन रहेगी, प्लान बी हमारा क्या होगा। उन सब चीज को रिक्रिएट करने के लिए एनआईए ने जो किया है, ये पहली बार हुआ, इसके पहले नहीं हुआ था। लेकिन टेक्नोलॉजी एनआईए के दूसरे लेवल पे आ गई है, और ये 3D मैपिंग का उद्देश्य ही यही होता है, सैटेलाइट इमेजिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन। एक बड़ा क्रैकडाउन वहां पर इन लोगों पर, सिंपैथाइजर्स पर भी मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से उनके घर पहचाने जा रहे हैं, उनके घर उड़ाए जा रहे हैं, और कई जगहों पर उनके घरों से बड़ी आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिल रही हैं। ऐसा साहित्य मिल रहा है जो भारत के खिलाफ भड़काऊ है। और एक बड़ा क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर में इस समय वहां जो अंदर आस्तीन के सांप है, उन पर भी चल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ये चलते रहना चाहिए। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये क्रैकडाउन तब होता है जब इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तो देखिए, अगर कोई आतंकवादी घटना ना हो कश्मीर में, इसका मतलब ये नहीं कि मामला पीसफुल है। एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस, ये हमें वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी चीज है कि ये जो आतंकी थे, जिनका घर हमने, ये आतंकी हैं जिनका घर हम उड़ा रहे हैं, क्या हमें 22 अप्रैल के पहले पता था कि ये आतंकी का घर है? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इसी से जुड़ा हुआ ये एक पहलू आपको दिखा रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने संभाली है कमान। उत्तरी कमान के नए कमांडर बने प्रतीक शर्मा। उत्तरी कमान सेना की बहुत खास यूनिट उत्तरी कमान को मिला, ये नया कमांडर, इससे क्या चेंज आएगा? मुझे ये देखिए, जो जनरल प्रतीक